हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर, और जो कि 40 साइज़ प्लस साइज़ का ब्लाउज़ ये रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कटिंग हम फर्मा पे करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने एक पेपर को ले लेना है, और अब इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर है, क्योंकि हम इसे डीप नेक नहीं बना रहे हैं, तो जो हमारा टोटल शोल्डर है उसका हाफ़ करते हुए हमने यहाँ पर ले लेना है, और हाफ़ में से हाफ़ इंच भी हमें थोड़ा कम करके चलना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने हाफ़ लेने के बाद 1 इंच हमने शोल्डर स्लोप कर लिया है। यहाँ पर शोल्डर हमने डाउन कर लिया, और 3 इंच का नेक हमने रखा है। अब यहाँ से 7 इंच हम फ्रेंड्स डाउन जाएंगे, और यहाँ पर आर्म होल का एक निशान लगा लेंगे, और यहीं पर हमारा अपर चेस्ट का निशान भी लगेगा। अब इसके बाद जो भी हमारा बस्ट साइज़ होता है, नाप लेने के बाद जितना भी आपका बस्ट साइज़ आएगा, मेरा 10.5 इंच पर था, तो बस्ट साइज़ 10.5 इंच लिया है, और टोटल लेंथ मैंने 15.5 इंच ली है। तो इस तरीके से इन लाइंस को हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम जो 7 इंच डाउन गए थे ना, इसका हाफ़ करते हुए पहला हम इसको एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे, और यहाँ पर इसको हम मतलब हाफ़ इसका करेंगे। जहाँ पर भी इसका हाफ़ आएगा वहाँ पर हमने हाफ़ इंच कम, यानी कि इस तरफ से फ्रंट क्रॉस का एक निशान लगा लेना है, और हाफ़ इंच अंदर की तरफ को ले लेना है। अब यहाँ से हाफ़ इंच हम अंदर गए ना जहाँ से, वहाँ से इस तरीके से कर्व की सहायता से, चाहे तो आप बिना कर्व के भी कर लें, तो आर्म होल की एक हमने शेप लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 7 इंच था, और यहाँ से हमने हाफ़ इंच यानी कि 6.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसका जो डार्ट पॉइंट का होता है वो निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर टोटल बस्ट को 10 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा आप निशान लगा लेना। तो मेरा यहाँ पर 3.25 इंच आया था, और 4 में 1-2 पॉइंट कम, और यहाँ पर फ्रेंड्स 3.5 इंच में नीचे इस तरीके से एक निशान, 3.5 नहीं 3.25 इंच पे एक निशान लगाया है नीचे से, और यहाँ पर 3.25 इंच का मैं एक डार्ट लूँगी। ठीक है, इस तरीके से 3.25 इंच। ये डार्ट हमेशा बस्ट के साइज़ के हिसाब से लिया जाता है। तो ये मैंने 3.25 इंच का निशान मैंने लगा लेना है यहाँ पर। तो यहाँ से फ्रेंड्स, ये निशान लगाने के बाद अब हमने इसको इस तरीके से डार्ट की शेप दे देनी है। अब यहाँ से इस 0.25 जितना हम नीचे को डाउन जाएंगे, और इसे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम नाप लेंगे जितना भी यहाँ पर आ रहा है, और इसको अब बराबर दोनों लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। नाप लगा के दोनों लाइन हमारी इक्वल होनी चाहिए, और इसमें हमने एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे, और ये जो हमने निशान लगाया था ना, इस लाइन को ऐसे तिरछा एक निशान लगा लेंगे। और तो हमारा जो वेस्ट लाइन का निशान होता है, यानी कि जो कमर का नाप होता है, वो हम अब इस लाइन पे लगाएंगे। तो इस तरीके से डार्ट को माइनस करते हुए, जो भी आपका कमर है, 32 इंच का कमर था, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है उसका 4th पार्ट। तो इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। तो एक बार हम लाइन को यहाँ से थोड़ा सीधा कर लेंगे, यहाँ पर हमारा एक निशान लगेगा। तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम जो आर्म होल पर डार्ट आता है उसका भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए, और इस तरीके से आर्म होल का डार्ट का हमने निशान लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हमने ना 1.25 इंच या 1 इंच का डार्ट आप लगा लें। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच का डार्ट लगाते हुए, जो ये वाली लाइन है इसको मिलाते हुए, इक्वल करते हुए, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और इसे मिला लेते हैं। ये इस तरीके से मिला लिया। अब ये देखिए, इस तरीके से हमारा शेप बन के आएगा, कुछ ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रिंसेस कट बन के जो है रेडी हो गया है। इसका निशान हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका नेक भी तैयार कर लेंगे। तो हमें जितना भी शोल्डर रखना है, वैसे तो ये जो नेक है हमारा, शोल्डर पूरा ही इसमें आएगा। तो 3 इंच का नेक मैं इसमें बनाऊंगी इस तरीके से नापते हुए, और यहाँ से
अब जो नेक की डीपनेस है वो जितनी भी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने यहाँ पर जो मेरा बैक है वो पूरा था तो मैंने नेक यहाँ पर 8 इंच का रखा है और इस तरीके से इसको शेप लगा लेने। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको एक वी शेप में करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नेक भी बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर जो अपर चेस्ट का निशान हमने नहीं लगाया था, तो जितना भी अपर चेस्ट होता है उसका 4th पार्ट यहाँ पर तो मैंने 9.5 इंच पर लगा लिया था और यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग के लिए भी ले लिया है। तो अब इस वाली लाइन से हमने नीचे वाली वेस्ट वाली लाइन को मिला लेना है। ठीक है, अब ये हमारा देखिए जो अब फुल बस्ट है, जो ये फुल बस्ट है ये हमने नापा तो ये हमारा 1 इंच की लूजिंग के साथ आया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी चलिए पेपर की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल पर हमने डांट दिया था, अब इसे हम इस तरीके से टेप की मदद से क्लोज कर लेंगे। और अब यहाँ पर जो आर्म होल की शेप है ना, इसको सुधार लेते हैं। क्लोज करने के बाद हमने इसकी प्रॉपर शेप नहीं दी थी उस समय पे, क्लोज करने के बाद ही इसकी शेप दी जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप बन के आई है। अब जो ये वाला डार्ट है ना, इसको भी हम हटा लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग भी करते हैं। तो ये देखिए पेपर के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से एज इट इज़ रख लिया है और जहाँ पर भी आ रहा है इसको ऐसे ही हम रख लेंगे। और इसके बाद क्योंकि हमारा डीप नेक नहीं है तो इसलिए हम इसमें इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए जो यहाँ पर था ना 1/2 इंच हमने फ्रंट में कम करा था, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शोल्डर की तरफ को, आर्म होल की तरफ को, यानी कि 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमने ये शोल्डर वाली लाइन को इस तरीके से उस पर अटैच करते हुए यहाँ से जो भी हमारा शोल्डर आएगा उसको इक्वल रखना है और इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा अपर चेस्ट का निशान था वहाँ पे निशान लगा लिया और इस तरीके से इसकी लंबाई भी हमने ले ली है। तो ये हमारा लग के तैयार हो गया। अब हम इसे हटा लेते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे निशान दिए हैं, अब एक बार हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा अपर चेस्ट है उस अपर चेस्ट का हमने निशान लगा लेना है और वहाँ पर कोई भी लूजिंग हमें नहीं देनी है। फुल लेंथ हमने नाप ली। अब इसके बाद हम इस लाइन को मिला लेते हैं और एक बार जो हमारा वेस्ट लाइन का निशान है उसको भी लगा लेते हैं। जितना भी हमारा वेस्ट पॉइंट है यानी कि 32 इंच, उसका हाथ आधे पे हमने लगा लिया था 8 इंच और यहाँ पर हमने 1 इंच, 1 से आप 1.25 इंच का डार्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने 1 इंच का डार्ट यहाँ पर रख लिया और इसे मिला लिया। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पेपर पे नहीं लिया है। जो भी कटिंग होगी एक्स्ट्रा और लूजिंग की वो हमारी होगी फैब्रिक के ऊपर। तो ये मैं बिल्कुल जो भी हमारा एग्जैक्ट होता है उतना ही कटिंग यहाँ पर कर रखा है। तो ये देखिए अब हमने इसका बैक पार्ट को भी प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लिया है। तो अब इसका डार्ट इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक पार्ट भी कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम आपको दिखाएंगे ना, तो ये देखिए फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से है इसका। और ये जो फ्रंट पार्ट पे हमने टेप यहाँ पे चिपकाई थी ना, इसको भी हटा लेंगे। टेप को हटा लेते हैं। अब ये दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हैं और एक बार हम इसके डार्ट को हटा लेंगे और यहाँ से ना कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी नोक बन रहा है तो उसको गोलाई में फिनिशिंग दे देना है, नोक नहीं बनने देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इसका बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है और यहाँ पर भी थोड़ी सी नोक बन रही है, तो इसको भी शेप दे देते हैं। जैसे जितना बढ़िया शेप होगा उतने ही बढ़िया इसकी कटिंग और फिटिंग बन के तैयार होती है। तो ये देखिए हमारा प्रिंसेस का फ्रंट वाला पार्ट एक तरफ का कट के बिल्कुल रेडी है। हम इसको जब कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, तो इसके 2 पार्ट रख के कटिंग करेंगे। ठीक है, इस फर्मा रखेंगे और कपड़ा डबल रखेंगे, तो हम इसके डबल पार्ट ही निकाल के लगाएंगे। तो देखिए साइड भी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है। तो साइड मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक कट के बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कटिंग का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।